अब यदि बच्चों क्या होता है, पॉइंट नंबर 4 की बात करें, जब पुराने साझेदारों का त्याग का प्रमाण दिया हो, उसमें त्याग का भाग दिया हुआ था उदाहरण नंबर 3 में या पॉइंट नंबर 3 में, बड़े यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पुराने प्रमाणों के साझेदारों का त्याग का प्रमाण दिया है। और जब पुराने साझेदारों के नए साझेदार के पक्ष में किए त्याग का प्रमाण दिया हो तो सर्वप्रथम हमें पुराने साझेदारों का त्याग के प्रमाण की निम्नलिखित सूत्र से मदद से हमें ज्ञात करना पड़ेगा। पुराने साझेदारों का त्याग बराबर नए साझेदारों का भाग गुणा पुराने साझेदारों का त्याग का प्रमाण, और उसके बाद हमें मिलेगा नया भाग बराबर पुराना माइनस त्याग। ए बी उदाहरण नंबर 4 में देखते हैं, ए बी 5:3 के प्रमाण में लाभान्वित बांटने वाले साझेदार है। सी को 1/4 भाग के नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। सी अपना भाग ए और बी के पास से 3:1 के प्रमाण में प्राप्त करेगा। लाभ और हानि का नया प्रमाण की गणना कीजिए। ए बी का पुराना प्रमाण बराबर 5/8 और 3/8। सी का भाग 1/4। सी अपना भाग ए और बी से 3:1 के प्रमाण में प्राप्त करेगा। तो पुराने साझेदारों का त्याग बराबर नए साझेदार का भाग गुणा पुराने साझेदारों का त्याग का प्रमाण ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ए का त्याग, नए साझेदार का भाग है 1/4 गुणा उसने त्याग किया, उसको किया है 3/4 यानी 3/16। बी का त्याग 1/4 गुणा 1/4 माने 1/16। अब हम बात करेंगे पुराने साझेदारों का नया भाग बराबर पुराना भाग माइनस त्याग। ए का नया भाग 5/8 माइनस 3/16 यानी कि 7/16। ए बी का नया भाग 3/8 माइनस 1/16 यानी कि 5/16। और सी का नया भाग बराबर 1/4 और इसका हर समान करेंगे तो 4/16। ए बी सी का नया प्रमाण हो जाएगा 7:5:4। बच्चों ये कैलकुलेशन आपको आता है इसलिए मैं आपको स्किप करके पढ़ा रहा हूँ। चलो 5th नंबर टॉपिक देखते हैं। जब पुराने साझेदार अपने खुद के भाग के कुल भाग का त्याग करते हैं तब ए बी साझेदार है एक पेड़ी के, सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। ए अपने भाग का 1/5 भाग और जबकि बी अपने भाग का 1/4 भाग सी के पक्ष में त्याग करेगा। ए बी सी के नए प्रमाण की गणना कीजिए। तो बच्चों आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे इसका भाग बिल्कुल भी दिया गया नहीं है, अर्थात कि सी का कोई भी हिस्सा यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ए और बी का पुराना प्रमाण 1:1 अर्थात कि 1/2 1/2। ए अपने 1/5 भाग त्याग करेगा यानी ए का त्याग बराबर ए का पुराना भाग गुणा अपने भाग का त्याग। ए का पुराना भाग 1/2 गुणा 1/5 माने 1/10 हो गया। बी अपने 1/4 भाग का त्याग करेंगे। बी का त्याग बराबर बी का पुराना भाग बराबर गुणा अपने त्याग का भाग। बी का त्याग बराबर 1/2 गुणा 1/4 यानी 1/8 हो गया। तो नया भाग आपका हो जाएगा पुराना भाग माइनस त्याग। ए का नया भाग 1/2 माइनस 1/10 माने 4/10। बी का नया भाग 1/2 माइनस 1/8 माने 3/8। और अब हम क्या करेंगे, ए और बी सी को देते हैं इसलिए ए और बी का हिस्सा जो घटेगा वो सी को मिलेगा, इसलिए ए और बी में से घटाए और सी को ए और बी के लिए त्याग करेंगे यानी सी का नया भाग कैसे निकलेगा, ए का त्याग प्लस बी का त्याग यानी 9/40। अब देखो ए बी सी के लाभ हानि का नया प्रमाण 4/10 3/8 और 9/40 हर समान करेंगे तब जाके हमको 16/40 15/40 और 9/40 मिलेगा यानी कि 16:15:9 आपका आंसर हो जाता है। अब त्याग की बात करते हैं ए और बी का त्याग, तो ए और बी का ए का त्याग 1/10 है, बी का त्याग 1/8 है। जब इसका हर समान करेंगे तो 4/40 और 5/40 यानी 4 और अनुपात 5 आपका त्याग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। जब पुराने साझेदार अपने भाग में से कुछ भाग नए साझेदार को दे तब ए और बी 1:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार एक पेड़ी के साझेदार है। 1/4/2017 के उन्होंने सी के नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। ए अपने भाग में से 1/12 भाग और बी अपने भाग में से 1/6 भाग सी को देगा। साझेदारों के त्याग का प्रमाण और नए लाभ हानि का प्रमाण की गणना कीजिए। त्याग का प्रमाण ए 1/12 बी 1/6 हर समान करने पे 1/12 और 2/12 यानी त्याग का प्रमाण 1:2। सी का भाग ए का त्याग प्लस बी का त्याग यानी 1/12 प्लस 1/6 यानी कितना हो जाएगा 1/4। अब नए प्रमाण की गणना क्या करेंगे, ए का पुराना भाग माइनस त्याग यानी कि ए 2/3 माइनस 1/12 यानी 7/12। बी का पुराना भाग 1/3 माइनस त्याग 1/6 तो हो जाएगा 1/6। और सी का भाग तो 1/4 था ही। हम लोग क्या करेंगे सबके हर समान करेंगे तो हमको मिल जाएगा 7:2:3। पॉइंट नंबर 7,
जब पुराने साझेदारों में से कोई एक साझेदार अपना पुराना भाग नए साझेदार के प्रवेश के बाद भी बनाए रखे तब। उदाहरण नंबर 7 की बात करते हैं तो ए बी सी एक पीढ़ी के साझेदार, उन्हें लाभ हानि वितरण का प्रमाण क्रमशः 1:2, 3:10 और 1:5 है। उन्हें डी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया 1/6 भाग देने की शर्त में प्रवेश दिया। सी अपना भाग डी के प्रवेश के बाद भी बनाए रखना चाहता है तो नए प्रमाण की गणना करनी है। ए बी सी का पुराना भाग 1:2, 3:10 और 1/2, 3/10 और 1/5 और हर समान करने पे 5, 3, 2 मिलता है। डी को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया और उसका भाग है 1/6 और सी अपने भाग के नए साझेदार के प्रवेश के बाद भी अपना भाग 1/5 बनाए रखना चाहता है तो ए बी का शेष रहा भाग बराबर कुल भाग माइनस सी का भाग माइनस डी का भाग, यानी 1 - 1/5 माइनस 1/6, यानी हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस 1/5 प्लस 1/6, तो आपको ए और बी का शेष भाग मिल जाएगा 19/30। ए और बी का ये जो संबंधित भाग बचा इसको हम 5:3 में बांट लेंगे। 19 में ये नया भाग है 19/30 गुणा 5/8 माने कि 95/240 और बी का नया भाग 19/30 गुणा में 3/8 यानी कि कितना 57/240 और सी का तो 1/5 था लेकिन उसका हर जो है समान करने पे 48/240 और डी का भी हर समान करने में 40/240, यानी कि नए लाभ हानि का प्रमाण आपका हो जाएगा 95:57:48:40। पॉइंट नंबर 8, जब पुराने साझेदारों में से कुछ साझेदारों ने किए त्याग दिया हो और शेष पुराने साझेदारों का त्याग ना दिया हो तब। उदाहरण नंबर 8, ए और बी 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार, उन्होंने लाभ में 1/5 भाग देने की शर्त पे क को प्रवेश दिया। क अपने लाभ का भाग में से 1/20 भाग ए के पास से और शेष भाग बी के पास से प्राप्त करेगा। लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना करनी है। ब का त्याग बराबर क का भाग माइनस अ का त्याग, तो क का भाग 1/5 है और वह 1/20 भाग अ के पास से प्राप्त करेगा, इसलिए 1/5 का शेष वह बी के भाग से प्राप्त करेगा। 1/5 माइनस 1/20 यानी कि 3/20 भाग जो है वो ब से प्राप्त करेगा। नया भाग बराबर पुराना भाग माइनस त्याग। अ का नया भाग 3/5 माइनस 1/20 यानी 11/20। ब का नया भाग माने 2/5 माइनस 3/20 माने कि 5/20 और क का नया भाग बराबर 1/5 था और हमने हर समान किया तो 4/20, यानी लाभ हानि का नया प्रमाण हो जाएगा 11:5:4। तो बच्चों इसी के साथ आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, वो टॉपिक नंबर 3 था। नेक्स्ट टाइम मैं आपको समझा दूंगा बच्चों 4th नंबर ख्याति के हिसाबी असर और हिसाबी मानक 26 के अनुसार। अब बच्चों इस प्रकार के आपके शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको करने हैं बच्चों, स्वाध्याय में आपको मिल जाएंगे। आई थिंक 3rd या 4th क्वेश्चन है जिसमें करीबन 13 या 12 क्वेश्चन है या 7 या 8 या कुछ ऐसे क्वेश्चन है, वो आपको सारे कंप्लीट करने हैं और जब नहीं समझ में आता है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।